राम है, एक बार उदार दिल दिखाइए तो सही, और उनका भी विरोध करिए। शोएब भाई जो अकबर को, हुमायूं को, बाबर जैसे आक्रांता को, लुटेरा को महान बताने में लगे, उनका भी विरोध करने के लिए आप आइए, हम साथ में आएंगे। पर ये दोनों नहीं होगा कि केवल आधा आधा सत्य नहीं चल पाएगा। ठीक है शोएब जी, सहयोग देने से सहयोग मिलता है ना। वो फूल बरसाएं, आप पत्थर बरसाएंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फूल दोनों तरफ से बरसने चाहिए ना। जी जी जी, देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताता चलूं कि देखिए कोई भी मुल्क हो वो संविधान से ही चलता है, और संविधान के खिलाफ जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं ये जानता हूँ। मेरे नबी जो पूरे आलम के नबी थे, उन्होंने ये चीज बात कही कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। तो वो वफादारी है, दिख रही है ना शोएब जी, सबसे बड़ी बात यही है। मेरा यही प्रश्न मेरा यही प्रश्न आपसे, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम मानते हैं, पर ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान समाज से निकलते हैं, इसी बात का तो रोना है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का विरोध कर दीजिए ना। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल हकीकत है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये प्रश्न है हमारा। देखिए जैसे जो मुसलमान निकल रहा है, कहीं कहीं पे आप देखिए दूसरे लोग भी निकले हैं तो उनको बख्शा नहीं गया है, चाहे किसी भी हुकूमत रही हो। जहाँ मुल्क को खतरा हो जाएगा, जहाँ मुल्क को खतरा हो जाएगा, किसी से भी खतरा हो जाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। एक भी ऐसा नाम बता दीजिए। मैं शोएब जी, फांसी रुकवाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट खुलवा रहे थे। शोएब जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश में जितने भी आतंकी हमले हुए, शोएब जी ठीक है, चंद्रांशु जी ठीक है। शोएब जी आपने कहा कि मुस्लिम भी निकले हैं और दूसरे धर्म के भी निकले हैं। आप मुझे, ठीक है मैं मानती हूँ निकले हैं, बिल्कुल निकले हैं, कई जगहों पर निकले हैं, लेकिन मुझे आप बस इतना बता दीजिए, गिनवा दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे आप 2 नाम गिनवा दीजिए देश में जितने भी आतंकी हमले हुए हो उसमें एक भी हिंदू का नाम हो, मुझे आप गिनवा दीजिए। मैं किसी भी यहाँ पर जाति धर्म का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हर जाति धर्म के हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें कितने हिंदू शामिल हैं। देखिए अर्चना जी, मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ एक गंगा जमनी तहजीब को लेकर बैठा हूँ, यहाँ नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात कही कि आतंकवाद जो मामला है वो कोई मजहब से जुड़ा हुआ नहीं होता, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये मुल्क संविधान करता है, और जो शोएब भाई शीशा तोड़ने से चेहरे का दाग नहीं धुलेगा, सीधी सिंपल सी बात ये है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आप ऐसे लोग दलील देंगे, बचाव करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इनको घरे में खड़ करके चिन्हित करके इनको नंगा करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं आप मेरे गुरु हैं, बड़े भाई, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सफाई दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद कोई भी करे, अक्सर डिबेटों में ये बात आती है, मुझसे भी आती, बड़े बड़े लोगों से भी लोग कहते हैं कि आखिर आतंकवाद में मुसलमान ही ज्यादा क्यों होता है, तो कहीं का आदमी कहता है कि दूसरे लोग भी होते हैं। मैं इस डिबेट को दूसरों को ले नहीं आ रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं इसके संविधान को मानता हूँ, और इस संविधान को जो नहीं मानेगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक है शोएब जी, आप ठीक है, मैं कहती हूँ आप अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, 14 में रखा गया, ठीक है, फिर क्यों आप लोगों ने विरोध नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ। वही सबसे बड़ी चीज चंद्रांशु जी महाराज ने जो कहा, डिबेट तो हो रही है, वक्त बोर्ड का मामला दूसरे नजरिए जा रहा है। नहीं शोएब जी, आपने अपने मुल्क के लिए वफादारी दिखा दी, लेकिन आपके जो बड़े बड़े मौलाना है, सबसे बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े जो संस्थाएं जिस पर आपके मौलाना बैठे हुए, चाहे वो शहाबुद्दीन बरेलवी हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो मदनी हो, आखिरकार इन पर नकेल कसने का काम कब किया जाएगा? ये तो अपने मुल्क के बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, इनको तो अपने मुल्क से प्रेम ही नहीं है। अगर काशी, मथुरा, अयोध्या ये हिंदुओं की धर्म नगरी है तो इसमें मुसलमानों को आपत्ति क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये उद्गम स्थल माना जाता है हिंदुओं के देवी देवताओं का। अब आप सवाल कर ले तो जवाब सुन लीजिए, ये टोके नहीं, फिर हो नहीं पाता। देखिए होता क्या है, अक्सरियत देखी जाती है, जैसे यूपी बोर्ड में होता है कि 33% पास होता है, 33% ऊपर होगा तो फर्स्ट आ जाएगा। जो तादाद मुसलमानों की आप देखिए बगावत वाली कितनी है, चंद होगी। मैंने हमेशा कहा हर पार्टी हर मजहब में चंद डालने वाले होते हैं। ठीक है संजय जी, आप तो देखिए सफाई दे दी है, देखिए मैं सफाई दे रहा हूँ, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी से सफाई दे रहा हूँ। मैंने बात कही ना आपसे कि कितनी तादाद ज्यादा बगावत क्या बता दी है, कितने चंद लोग नाम होंगे, तो चंद लोग नाम में चंद नाम कहा है, आप बरेली में देख लीजिए, वहां हिंसा हो गई,
कभी जुलूस निकलता है, कभी कोई हिंदू का जुलूस निकलता है, वहां बवाल कर देते हैं, कहीं शादी होती है वहां बवाल कर देते हैं, कहीं कुछ होता है वहां बवाल कर देते हैं। तो चंद लोग कहाँ है शोएब जी, चंद लोग कहाँ है? सबसे ज्यादा आप भी बोले हैं, फिर भी देखिए इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको समय मिल रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे शोएब भाई घिरे भी तो हैं, अरे कांटों के बीच में फूल खिला भी तो है। अरे शोएब भाई, आप अपने देश की, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं घिरे हैं? ठीक है, मैं इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो आजमा लीजिएगा सर। नहीं, आप तो जान दे रहे हैं ना, दूसरे तो जान ले रहे हैं ना। सबसे बड़ा सवाल शोएब जी यही बड़ा सवाल है, आप जान देने को तैयार है, दूसरा जान लेने को तैयार है। तो देखिए, जो जान लेने को तैयार है और मुल्क की कहीं पे दिक्कत मुल्क के लिए आएगी, उसकी रक्षा सुरक्षा की, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार बात कहता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मद्दी साहब की बात आई, एक सेकंड, मद्दी साहब की बात आई। मद्दी साहब बहुत काबिल इंसान है, आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो उंगली उठाई थी, मैंने उसकी बगावत की थी, आपको चैनल से भी की थी। मैंने हमेशा बात कही कि मुल्क संविधान चलता है, संविधान के खिलाफ कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ पे आस्था की बात आती है, तो आस्था चाहे शोएब सिद्दीकी का हो, चाहे महाराज जी बैठे उनकी है। आस्था से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जज्बात में लोग आ जाते हैं। मेरा सिर्फ ये इतना कहना लास्ट बार ये है कि कहीं पे अगर मुसलमान भाई या क्रिश्चियन भाई का भी कोई मामला हो, तो जिस तरह हम आपका साथ देते हैं, आप भी साथ दिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ने दिए। जो मुल्क जलते हैं जलने दिए। संजय जी, जब इस मुल्क की आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बस धार्मिक रोटी सेकने का आप लोगों को मौका चाहिए, कहा